कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। मोदी जी ने जिन राजनीतिक दलों की विपक्षी की दुकानें बंद की उनके ख़ानदान खतरे में है। मैडम मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैसल ख़ान है। जब मैं जुड़ा हुआ हूँ इस बीजेपी के साथ, तो इसके अंदर कई करोड़ लोग जो रह रहे हैं मुस्लिम लोग, उन लोगों में जो लोग हैं वो ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये पहचान चुके हैं कि बीजेपी जो है वो हर कौम के लिए अच्छी है। मैं आपको बताऊं, और ये कांग्रेस जो गा रही है ना, मुसलमानों को भड़काने वाली बात करती है, क्या आरक्षण की बात करती है, ये फूट डालने वाली बात करती है। आप हमारे को जितना संविधान के तहत आरक्षण मिल रहा है हम उस पर खुश हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया एक बार सबका साथ सबका विकास, ये प्रधानमंत्री जी की बातों को मोड़ते हैं, तोड़ते हैं और वीडियो डालते हैं। आज सुबह भी इन्होंने एक वीडियो डाली है, उसमें भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन इनका कुछ होने वाला है नहीं। तीसरा चरण चला गया। वीडियो को मुसलमान बीजेपी के साथ है, बिल्कुल ये डराया जा रहा है कि मुसलमान साथ नहीं है, मुसलमान साथ नहीं है, मुसलमान साथ है। आप हर जगह देख लीजिए, सहारनपुर में जो उपचुनाव हुआ था वहाँ कौन जीता? भाजपा जीती। ऐसे जीत गए, हवा में जीत गई। हर जगह बोर्ड पढ़ना है, कुछ परसेंटेज भाजपा को पड़ता है, और इस बार हो सकता है और अच्छा वोट पड़े जिस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि मुसलमान भी साइलेंट बैठा हुआ है, साइलेंट वोट का डालेगा वो। 1 IAS ऑफिसर UPSC क्लियर करिए। 51 मुस्लिम लोगों ने, ये देश के अंदर कम से कम 10-15 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है मोदी सरकार के अंदर। कैसे चल रहा है मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल? कैसा? 10 साल जो पिछले 65 साल में देश को बर्बाद करा था, इस 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। ये काम किया है नरेंद्र मोदी ने। नाम है सर आपका? जी मेरा नाम फैसल खान है। क्यों आए हो यहाँ पे, क्या हो रहा है? भाई ये जो अभी कांग्रेस आई ने अपनी ये टिप्पणी इन्होंने रखी है कि आप लोग जो हैं आप लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं, या जो इन्होंने गलत बयानबाजी करी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं सबका साथ सबका विकास और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक को जोड़ के चलने का काम करते हैं। वैसे अब हम लोगों की मुट्ठी बंद चुकी है, अब ये लोग हमारी मुट्ठी नहीं खोल पाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। मोदी जी ने जिन राजनीतिक दलों की विपक्षी की दुकानें बंद की उनके ख़ानदान खतरे में है। अच्छा, ये मिथ है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं है, ये मिथ है क्या? देखिए मैम, ऐसा नहीं है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं है। अब भी निगम के चुनाव में 70,000 वोट मुसलमानों के थे। आप इसका डाटा निकलवा सकती हैं। मुस्लिम भी बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ? मैडम मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैसल ख़ान है। जब मैं जुड़ा हुआ हूँ इस बीजेपी के साथ, तो इसके अंदर कई करोड़ लोग जो रह रहे हैं मुस्लिम लोग, उन लोगों में जो लोग हैं वो ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये पहचान चुके हैं कि बीजेपी जो है वो हर कौम के लिए अच्छी है। क्या माहौल लग रहा है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? मैडम 7 सीटें दिल्ली की हैं। 7 सीटें दिल्ली की? अरे मैडम 400 पार सक्सेसफुल है। मैडम देखिए 400 पार ये दे रखा है, लेकिन 370 तो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। एनडीए से 400 पार है। 370 भारतीय जनता पार्टी, 400 एनडीए, क्या कहेंगे? 400 ही पार होंगी, 400 पार होंगी, मैं आपको बताऊं। और ये कांग्रेस जो गा रही है ना, मुसलमानों को भड़काने वाली बात करती है, क्या आरक्षण की बात करती है, ये फूट डालने वाली बात करती है। आप हमारे को जितना संविधान के तहत आरक्षण मिल रहा है हम उस पर खुश हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया एक बार सबका साथ सबका विकास, ये प्रधानमंत्री जी की बातों को मोड़ते हैं, तोड़ते हैं और वीडियो डालते हैं। आज सुबह भी इन्होंने एक वीडियो डाली है, उसमें भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन इनका कुछ होने वाला है नहीं। तीसरा चरण चला गया। वीडियो को मोड़ तोड़ का आरोप तो कांग्रेस भी लगाती है। अब ये इनकी राजनीति है, क्या करें, क्योंकि इनकी चलते है नहीं रही, पैदल ही चलना है, चल रही है नहीं, पैदल ही चलना है। इनके टूट के तो इनके नेता आ रहे हैं बीजेपी के अंदर, और सिर्फ मुसलमानों के नाम की राजनीति करें। मुसलमानों ने करा क्या है? मुसलमानों को पहले इन्होंने दबाया। जब इनकी सत्ता थी, इन्होंने जितने दंगे उस टाइम होते थे, आज दंगे होते, आज कोई दंगा नहीं होता। हकीकत बात है, क्योंकि अब जो दंगा करेगा ना वो भुगतेगा। मुसलमान बीजेपी के साथ है, बिल्कुल ये डराया जा रहा है कि मुसलमान साथ नहीं है, मुसलमान साथ नहीं है, मुसलमान साथ है। आप हर जगह देख लीजिए, सहारनपुर में जो उपचुनाव हुआ था वहाँ कौन जीता? भाजपा जीती। ऐसे जीत गए, हवा में जीत गई। हर जगह बोर्ड पढ़ना है,
कुछ परसेंटेज भाजपा को पड़ता है और इस बार हो सकता है और अच्छा वोट पड़े जिस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि मुसलमान भी साइलेंट बैठा हुआ है, साइलेंट वोट डालेगा, वो बिल्कुल साइलेंट वोट डालेगा, ये सोच तो सीधे भाजपा को वोट डालेगा, तरफा वोट डाल, हाँ लेकिन डालेगा भाजपा को। ये नहीं आप देखना, क्योंकि आज की डेट में कैमरे पे बोलते हुए भी डर रही आदमी कि हमारे इलाके के नेता हमें परेशान करेगा, हमें नहीं, 100 में 100% डालेगा बीजेपी को वोट। बहुत लोग हैं मोदी जी के चाहने वाले, बहुत काम हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे बड़ा अन्याय हो रहा है मुसलमानों के साथ। जब नाइंसाफी तब हुई थी जब इनकी सरकार थी, कितनों को जेल भेज दिया, कितनों को कांग्रेस ने फांसी पे चढ़ा दिया, दंगे हुए थे ना उस टाइम में, मुसलमान मरे थे, दंगे हुए थे, कितनों को फांसी चढ़ा दी, कितनों को सजा करा दी। इनका काम था हमको डराना और हमसे वोट लेना, यही दंगे कराते थे, तभी तो वोट लेते थे मुसलमानों का। आज क्यों नहीं वोट लेना मुसलमानों का, ये अब दंगे ही नहीं हो रहा। मुसलमान तो मेहनत करके खाता है, वैसे भी कहते ना पंचर लगाता है, ये करता, हम तो मेहनत करते हैं, खाते हैं, हमें सरकारी नौकरियों की इतनी वो नहीं है। आज की डेट में कितने IAS IPS बने, अब 25 बने मुस्लिम, इसी मोदी जी की सरकार में बने ना, किसी और सरकार में क्यों नहीं बन गए, ये पनपने नहीं देते थे हमको। आज हम पढ़ाते अच्छे बच्चे। 51 IAS ऑफिसर UPSC क्लियर करिए, 51 मुस्लिम लोगों ने, ये देश के अंदर कम से कम 10-15 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है मोदी सरकार के अंदर। कैसे चल रहा है मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल, कैसा? 10 साल जो पिछले 65 साल में देश को बर्बाद करा था, इस 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। ये काम किया है नरेंद्र मोदी ने। उम्मीद है हैट्रिक बना लेंगे। उम्मीद है कि 2014 के अंदर देश की जनता से अपील की थी नरेंद्र मोदी जी ने कि हमें चांस दो, हमें मौका दो। देश की जनता ने 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चांस दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।